वज़ू करने के लिए सबसे पहले जो हमें करना, अगर मौका है, ऊंची जगह क़िबला रुख होकर बैठना, ये मुस्तहब है। आई बस समझ लें। उसके बाद हम वज़ू की नियत करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर हम वज़ू शुरू करेंगे। किस तरह शुरू करेंगे? सबसे पहले हम हाथ में पानी लेकर दोनों हाथ, ये देखिए, ये जो हिस्सा कुर्ते से बाहर देख रहे ना, ये यहाँ गट्ठू समेत ये दोनों हाथ को हम 3 मरतबा धोएंगे। पानी लेंगे, अच्छी तरीके धोएंगे कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर हाथ में अंगूठी वगैरह है तो उसको आगे पीछे को हिला लेना, कहीं अगर अंदर पानी नहीं पहुंचा फिर वज़ू नहीं। कितने बार धोना? 3 बार। उसके बाद क्या करना? उसके बाद कुल्ली नहीं, उसके बाद मिसवाक करना। हमने देखा कि मर्दों में एक 15-20% लोग जो मिसवाक करते हैं वज़ू में, मस्तूरात में तो करते ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं 1-2 है। जबकि मिसवाक ये वज़ू का एक हिस्सा है। जिस तरह हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी देना वगैरह वगैरह, इसी तरह मिसवाक करना भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, लौला अशुक्कु अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मैं अपनी उम्मत पर बोझ नहीं समझता तो मिसवाक करना वाजिब कर देता। हम उसी को छोड़ बैठे और शैतान उसी काम को करने नहीं देता। क्यों? कि कोई अगर मिसवाक के साथ वज़ू करता है तो उसको 70 गुण ज्यादा सवाब मिलता है, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आ रही बात समझ में? अगर मिसवाक के बगैर वज़ू करेंगे तो 1 सवाब, मिसवाक करेंगे तो 70 सवाब। बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए शैतान हमें करने नहीं देता। इसलिए मर्द हजरत मस्तूरात भी नियत करें कि हम हर वज़ू में मिसवाक, मिसवाक समझ रहे ना, वो कारी वगैरह, नीम की और क्या क्या, ब्रश नहीं। आजकल तो लोग सुबह एक बार ब्रश कर लेते, 24 घंटा होगा, दूसरे दिन फिर वो नहीं। जो नीम का हो और भी दूसरे कारी वगैरह कुछ हो, उससे दांत को रगड़ना वो मिसवाक है। उसके बाद कुल्ली करना। अब कुल्ली का तरीका क्या है? कुल्ली का तरीका दाहिने हाथ से मुंह में पानी डालना और मुंह को हिलाना, अच्छी तरीके से हिलाना, उंगली भी दांत में मलना एक बार, फिर उसी तरफ फिर पानी देके मुंह को हिलाकर फिर गिराना 3 बार। कितने बार? उसके बाद नाक में पानी देना। नाक में पानी देने का तरीका क्या है कि दाहिने हाथ से पानी दे और ये जो छोटी उंगली और ये है ना, इसको नाक के अंदर डालकर उसको साफ करे, अंदर की गंदगी झाड़ू लगाए। और नंबर 3 बस ये 2 उंगली से नाक को करके उसको फेंक दे। 3 काम। नाक में दाहिने हाथ से पानी डालना, उंगली से अंदर को साफ करना और दोनों उंगली से छिक करके उसको फेंकना। हम क्या करते देखेंगे, दाहिने हाथ से पानी देते और इस हाथ को लगा कर करते छू, समझ रहे? छू छू, ये छू क्या चीज है? सिर्फ दाहिने हाथ से पानी देते, 2 उंगली को सिर्फ टच करते। नहीं नहीं नहीं, हाथ में पानी देना, अंदर को साफ करना और छिक करके गंदगी को बोलिए बाहर फेंकना। ये है नाक में पानी देने का तरीका। फिर उसके बाद हम चेहरा धोएंगे। हम चेहरा किस तरह धोते? ये देखिए, लोग चेहरा इस तरह धोते, पानी थोड़ा लिया ना, देख रहे मुझे, और फिर सीधे तरफ यूं मारा, फिर पानी लिया, फिर यूं मारा, और फिर पानी लेने के बाद उसने दोनों हाथ से पेशानी से लेकर ठुरी के नीचे कान से कान तक अच्छी तरीके से मल मल कर धोए। कितने बार हो गए? कहां थी? जब आप पहली बार मारे थे इधर तो चेहरा का 1/3 तिहाई हिस्सा, फिर जब 2 बार आप मारे थे तो 2/3 2 हिस्सा 3 का, और फिर जब आखिर में आप यूं किए थे अब हुआ। इसलिए तरीका गलत है। तरीका यह है
कि हाथ में पानी लेकर इसको रखेंगे, दोनों हाथ से पूरे चेहरा को अच्छी तरीके से मल कर कि कहीं बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, इतना ज़्यादा हाथ को मलेंगे। ये हुआ एक। फिर उसी तरह और एक बार, फिर उसी तरह और एक बार। कितने बार होगा? 3। मस्तूरात के लिए है एक खास मसला है, वो ये मसला है, ये जो नाक का जो 2 सुराख है इसमें पानी पहुंचना तो सुन्नत है, लेकिन जिसमें हमारी माँ बहनें एक सोने की चीज तारा वगैरह, क्या बोलते, तारा नाथनी कुछ भी बोलती है, ये जो सुराख है, इस सुराख को कौन बनाया? नानी बनाया, नानी या दादी या खाला या माँ, वही बनाती है। इस सुराख में पानी पहुंचाना फर्ज है। सुन लीजिए, उस चीज को, तारा को ऊपर नीचे घुमा घुमा के उस सुराख में पानी पहुंचाना फर्ज है। अगर उस सुराख में पानी नहीं, फिर वजू नहीं, फिर नमाज नहीं, फिर कुछ नहीं। आरी बस समझ में? उसके बाद हाथ धोना। हाथ हम किस तरह धोते देखेंगे, ये देखिए। कितने बार होगा? वो तो उधर गए, वो तो उधर गए, और आखिर बार उसको पकड़ लेते हैं, फिर यूं यूं करते हैं। देखेंगे नल में बैठ के, एक बार लिया यूं, फिर लिया यूं, और आखिर बार पकड़ के हो गए एक। एक कहाँ हुआ? पहली बार तो उधर गए, दूसरी बार उधर गए, तीसरी बार तो एक बार हो। इसलिए वैसा नहीं, पहले बार ही पानी को पकड़ कर अच्छी तरीके से हाथ को धोना, उसी तरह 2 बार, उसी तरह 3 बार। एक बार फर्ज है, 2 बार और 3 बार सुन्नत है। बेवजह 4 बार नहीं धोना, फिर वजू मकरूह हो जाएगा। हाँ, अगर 3 बार धोने के बाद कोई जगह सूखी रह जाए, फिर तो धोना फर्ज है, लेकिन 3 बार हो गए अच्छी तरीके से, फिर गर्मी का जमाना है, रोजे में भी है, चलो और 2 बार नहीं, फिर मकरूह हो जाएगा। उसी तरीके से बायां हाथ को धोएंगे। फिर सर का मसा। सर का मसा किस तरह कि हाथ गीला करके थोड़ा सा झाड़े, और ये जो 4 उंगली है ना, यहाँ से शुरू कर पीछे तक जाए, और हाथ की जो हथेली है ना, नीचे शुरू करके सामने आए। एक तरीका ये है पूरा सर का मसा। एक तरीका यूं भी है, पूरा हाथ ही डाल दे सर पे और आगे पीछे कर ले, पूरे बाल में टच होगा, पूरा सर का मसा होगा। अब ये जो 2 उंगली है ना शहादत, उसको कान के सुराख में ऐसा 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 डाले, ऐसा 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 डाले, और फिर ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा को पीछे से, अंगूठा को पीछे से ले ले, और ये जो हथेली की उल्टा है ना, गर्दन में यूं यूं, ये आपका मसा होगा। यहाँ एक मसला आपको रुक के मालूम करना चाहिए, मसा बाल का है या सर का है? मसा जो हमें करने का हुक्म है, बाल का या सर का? है सर का। इसलिए हमें जितना सर उतना ही मसा करना। ये मसला मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी मस्तूरात का बाल कमर तक होता है, ऐसा नहीं कि यहां से शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे कमर तक, नहीं नहीं नहीं, यहां तक, वहां जाने की जरूरत नहीं। मसा सर का है, बाल का नहीं। किसी मस्तूरत का बाल अगर यहाँ जमा है तो हाथ ऊपर से फेर लेगी, खत्म। ये मसा का तरीका। फिर दाहिना हाथ 3 बार धोना पैर, और फिर बायां पैर 3 बार धोना। उंगलियों में जरा हाथ डाल के खिलाल करना। अगर दाढ़ी घनी है तो उंगली से खिलाल करना। बस ये मैं आपको वजू का तरीका बता दूं।